स्मृति ईरानी को आखिर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से चुनाव हरा ही दिया और वो भी लगभग लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से हराया। तो इसके जो कारण है उसे जब आप सुनेंगे तो आप चौकन्ने हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, ये सब चीज़ तो सही है। बात विकास की जाए अमेठी के लिए तो सड़क जैसे क्षेत्रों के लिए, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए स्मृति ईरानी ने काफ़ी काम किया है। घर भी बनाया, वहाँ पे रहे भी, लेकिन 2-3 जगह वे मात खा जाती हैं और वो जगह है लोगों से संपर्क करने में। दरअसल स्मृति ईरानी अपने भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोटरों के साथ, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनसे कम उठती बैठती थी। ऐसा कहा जाता था कि उनके अंदर अहंकार होता जा रहा है, क्योंकि वे दिल्ली पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, अमेठी में वे कम दौरा कर रही थी। वहीं किशोरी लाल शर्मा अंदर ही अंदर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते थे और राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी हैं उनसे संपर्क करके उनको बहुत पहले ही हरी झंडी मिल गई थी किशोरी लाल शर्मा को कि आपको अमेठी का चुनाव लड़ना है। इस कारण वे कांग्रेस के कैडर वोटरों पे ज़्यादा ध्यान फोकस कर रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे। कांग्रेस के अंदर जो नाराज़गी थी शीर्ष नेतृत्व के लेकर कार्यकर्ताओं के स्तर पे, उसे किशोरी लाल शर्मा ने दूर किया। साथ ही साथ उनकी पत्नी और दोनों बेटियां उनकी प्रचार करती रही, गांव-गांव जाती रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी क्षेत्र में जाते रहे और बोलते रहे सबसे कि मेरे पिताजी का यहाँ से रिश्ता था, यह क्षेत्र मेरे लिए खास है। महिलाओं से मिलना प्रियंका गांधी का और कई सारे लोगों से वहाँ पे मिलना जुलना होता रहा। यही कारण रहा कि किशोरी लाल शर्मा का जो एज मिलता चला गया। किशोरी लाल शर्मा को पुराने जो कार्यकर्ता थे वो मदद करने के लिए आगे निकल आए। कांग्रेस का कैडर वहाँ पे मजबूत था ही था। इसके अलावा एक और जो चीज़ है कि जो अंदरूनी बातें हैं वो यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर किशोरी लाल शर्मा के प्रति इसलिए भी प्रेम ज़्यादा था क्योंकि किशोरी लाल शर्मा को उस क्षेत्र का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस परिवार से जब कोई भी लड़ता था, पर्दे के पीछे रह के किशोरी लाल शर्मा ही उनके लिए रणनीति बनाते थे, काम करते थे। इस कारण लोगों के बीच में किशोरी लाल शर्मा की पहचान और पहुंच आसान थी। लोगों के अंदर उनकी छवि भी अच्छी थी। स्मृति ईरानी के लिए एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बन रही थी, क्योंकि खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी काम नहीं कर हो पा रहा था। मिलना जुलना कम होने से लोगों के अंदर थोड़ी करीबी कम हो जाती है और यह चुनाव के समय आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है। वही बात हो गई किशोरी लाल शर्मा के साथ। स्मृति ईरानी के साथ होना ऐसा पहले से ही लाजमी था, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा व्यक्तित्व के स्तर पे या क्षेत्र में जनता के बीच आने जाने के स्तर पे स्मृति ईरानी से कहीं आगे निकल रही थी। इसके अलावा केवल पैसों से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, कैडर भी होनी चाहिए आपकी, और जब तक आप क्षेत्र में एक्टिव नहीं होंगे तो वही कई सांसदों का जो ये हाल हुआ है वही हाल स्मृति ईरानी का भी हो गया है। हाँ, यह ज़रूर है कि अगले 5 वर्षों के लिए चूँकि केंद्र में सरकार नहीं रहने वाली है कांग्रेस की, इस कारण अमेठी का विकास एक तरह से रुकेगा, क्योंकि उसे न तो फंड ज़्यादा मिलेंगे, न कोई योजना उस तरह की मिलेगी, और इसका जो नुकसान है अमेठी की जनता को उठाना पड़ सकता है। खैर, राजनीति में जीत हार होते रहती है, एक हारेगा नहीं तो दूसरा कोई जीतेगा कैसे, और एक चेहरा जब तक डाउन नहीं होगा तब तक नए चेहरे आएंगे कैसे। तो ये सब होते रहता है राजनीति में। स्मृति ईरानी को पिछली बार जनता ने जिस जनमत से दिया था वो उनकी मेहनत का परिणाम था, और 5 वर्ष जीतने के बाद वे सीधे सीधे दिल्ली पे ज़्यादा फोकस करने लगी, अमेठी पे कम। यही कारण रहा कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गई यह चुनाव। हालांकि यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन जीत 1 वोट का हो या 2 वोट का, जीत या हार तो हो ही जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।